नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सेवा पथ न्यूज। आइए बढ़ते आज की बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को अडानी विवाद और हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उद्यम के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति के जांच के मामले कांग्रेस की मांग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कॉन्क्लेव 2023 में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मामले की जांच के लिए एक समिति गठित कर दी है और लोगों को न्यायपालिका में विश्वास होना चाहिए। अडानी के खिलाफ आरोपों और अडानी के बीच गठजोड़ के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा, हमारी सरकार को इस मामले में कोई भ्रम नहीं है। हम जो कह रहे हैं वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक समिति गठित की है और लोगों को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करना चाहिए और मोदी सरकार पर भी। इस कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार झड़पों और विरोध प्रदर्शनों के कारण ठप पड़ी संसद की कार्यवाही के बारे में भी बताया। शाह ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है अगर विपक्ष इस मामले पर बात करने और एक समझ बनाने के लिए सहमत हो तो। उन्होंने कहा, दोनों पक्ष अध्यक्ष के सामने बैठे और चर्चा करें। उन्हें 2 कदम आगे आना चाहिए और हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे, फिर संसद चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन आप बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने पीटीआई के हवाले से कहा, हमारी पहल के बावजूद विपक्ष की ओर से वार्ता का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, तो हम किससे बात करेंगे? वे मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने एक नारा दिया कि सांसद में बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बोलने की पूरी स्वतंत्रता है संसद में, आपको बोलने से कोई नहीं रोक सकता। लंदन में राहुल गांधी की टिप्पणी और अडानी मुद्दे पर हंगामे के बीच शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों को 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कॉन्क्लेव 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह देश के गृह मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने उग्रवाद में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष को श्रेय दिया है। उन्होंने कहा, लोग तय करेंगे कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। मैंने देश के हर हिस्से का दौरा किया है और महसूस किया है कि फिर से भाजपा सरकार बनाएगी और मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 दशकों तक 3 हॉटस्पॉट कश्मीर, पूर्वोत्तर और वामपंथी उग्रवाद का कोई समाधान नहीं था। अगर हम पीएम मोदी के 9 वर्षों को देखें तो हम कश्मीर में निवेश और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार देखते हैं। शाह ने कहा कि 1970 के दशक के बाद से यह पहली बार होगा जब किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार जनता का जनादेश मिलेगा। 2024 के आम चुनावों में एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, इस बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि यह 2019 से अधिक होंगी। उन्होंने कहा, हमें यानी भाजपा को 303 से अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंसा में 70% की कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 60% कम हिंसा भी हुई है। कई विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और पूर्वोत्तर में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इनके अलावा शाह ने कहा, मोदी सरकार के धारा 370 को खत्म कर दिया गया, राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और 3 तलाक से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया गया है। यह पूछे जाने पर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब हो सकते हैं, गृह मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग तैयार है। गृह मंत्री ने कहा कि आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार होने पर इस बारे में फैसला करेगा। जब चुनाव आयोग गृह मंत्रालय से रिपोर्ट मांगेगा तो हम उसे तुरंत उपलब्ध कराएंगे। तो ऐसी तमाम राजनीति की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहें सेवा पथ न्यूज के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।